राजस्थान के छोटे से गांव किशनपुर की ये कहानी है। यह गांव रेगिस्तान और जंगल के बीच बसा था। गांव के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे, लेकिन एक चीज उनके लिए हमेशा रहस्यमय बनी रही। गांव से कुछ दूर स्थित घना जंगल और उसमें छिपी एक अजीब गुफा। कहते हैं उस गुफा के पास जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। कुछ बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, जबकि बाकी लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास समझते थे। लेकिन ये गुफा दशकों से बंद थी। जब भी किसी ने जाने की कोशिश की, या तो वे खो गए या किसी अनहोनी का शिकार हो गए। गांव के बुजुर्ग दादा रामलाल ने कई बार चेतावनी दी थी, उस जंगल और गुफा से दूर रहो, वहां कुछ ऐसा है जिसे समझने का साहस इस गांव में किसी के पास नहीं है। लेकिन युवा अर्जुन, जो गांव का सबसे साहसी और जिज्ञासु युवक था, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अर्जुन का स्वभाव ऐसा था कि वे हर डर को चुनौती देना चाहते थे। एक दिन गांव में कब खबर फैली कि जंगल से किसी ने अजीब सी आवाजें सुनी हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यह एक औरत की चीख थी, तो कुछ का कहना था कि यह जानवर की आवाज हो सकती है। अर्जुन ने ठान लिया कि वो जंगल में जाकर इस गुफा का रहस्य पता लगाएगा। उसकी माँ ने रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, ये गुफा मौत का दरवाजा है। वहां जो गया उसने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अर्जुन ने कहा, माँ, अगर ये सब डर और अंधविश्वास है तो इसे खत्म करना जरूरी है। मैं सच लेकर लौटूंगा। अर्जुन ने अपनी तलवार और मशाल लेकर जंगल की ओर रुख किया। गांव वाले उसे रोकने आए, लेकिन अर्जुन के आत्मविश्वास को देखकर सबने हार मान ली। जंगल घना था और बेहद डरावना भी। रात होते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। अर्जुन के कदम जैसे जैसे गुफा के पास पहुंच रहे थे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। पेड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गुफा के दरवाजे पर पहुंचते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वहां समय जैसे थम गया हो। उसने अपनी मशाल जलाई पर गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। दीवारों पर चमकते हुए पत्थर थे, जो हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। कुछ कदम चलने के बाद अर्जुन ने एक भारी आवाज सुनी। वह रुक गया और मशाल की रोशनी आगे की ओर फेंकी। अचानक उसके सामने एक औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी, बाल घने और बिखरे हुए, और चेहरा ऐसा कि उसे देखकर डर और आकर्षण दोनों महसूस होते हैं। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं यक्षिणी हूँ। मैं इस गुफा की रक्षक हूँ। जो मेरी शांति भंग करता है वह जीवित नहीं बचता। लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे डरने के बजाय सवाल किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा, मैं सच जानने आया हूँ। गांव में लोग तुम्हें चुड़ैल समझते हैं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारी आंखों में दर्द है। क्या तुम अपनी कहानी सुनाओगी? यक्षिणी मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में करुणा और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। उसने कहा, अगर तुम मेरी कहानी सुनने की हिम्मत रखते हो तो सुनो। यक्षिणी ने बताया कि वह एक समय साध्वी थी। उसका असली नाम देविका था। उसके बचपन से ही तपस्या और भक्ति को अपना जीवन बना लिया था। उसकी सुंदरता और शक्ति की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन उसकी सरलता और भक्ति ने उसे घमंडी राजा धीरेन्द्र सिंह का शिकार बना दिया। धीरेन्द्र ने देविका को अपने महल में बुलवाया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। देविका ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और कहा, मैं सांसारिक मोह से दूर हूँ, मेरी तपस्या ही मेरा जीवन है। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और छल से देविका को बंदी बना लिया। उसने देविका पर अत्याचार किए और उसे अपनी बनाने की कोशिश की, लेकिन देवता ने हार नहीं मानी।
उसने राजा को श्राप दिया कि उसका वंश कभी चैन नहीं पाएगा। गुस्से में आकर राजा ने देवका को जिंदा गाड़ने का हुक्म दिया। मरते समय देवका ने कहा, मैं एक यक्षिणी बनकर लौटूंगी। जब तक इस अन्याय का अंत नहीं होगा, मेरी आत्मा इस जंगल में भटकेगी। यक्षिणी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। अगर तुम यहाँ से जीवित लौटना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम असत्य हो या डरपोक तो ये गुफा तुम्हारी कब्र बन जाएगी। अर्जुन ने निडर होकर कहा, पूछो अपने सवाल। यक्षिणी ने 3 सवाल पूछे। पहला, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या लालच है? दूसरा, क्या तुमने कभी किसी का छल किया है? तीसरा, क्या तुम सच में इंसाफ चाहते हो या खुद को बहादुर साबित करने आए हो? अर्जुन ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसने कहा, मैं सच जानने आया हूँ। मैंने किसी का छल नहीं किया और मेरा उद्देश्य केवल गांव के डर को खत्म करना है। यक्षिणी ने अर्जुन को ध्यान से देखा। उसकी लाल आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे दर्द को समझा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। जाओ और गांव वालों को मेरी सच्चाई बताओ। अर्जुन गांव लौट आया और उसने यक्षिणी की कहानी सबको सुनाई। गांव वालों ने मिलकर गुफा के पास एक मंदिर बनवाया। वहां हर साल दीप जलाए जाने लगे और यक्षिणी की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की गई। धीरे धीरे यक्षिणी का क्रोध शांत हो गया और उसकी गुफा आत्मा जंगल से मुक्त हो गई। आज भी उस गुफा के पास एक दिया जलता है जो याद दिलाता है कि सच सच और साहस से बड़े से बड़ा डर भी समाप्त हो सकता है। यक्षिणी अब केवल एक कहानी नहीं बल्कि इंसाफ और साहस की प्रतीक बन गई है।